नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin x minus cos x whole to the power 4 plus 6 sin x plus cos x whole square plus 4 sin to the power 6x plus cos to the power 6x. Here we have to find the value of this expression. So explanation. So let us denote this expression by e. देखो यहाँ पे e से denote करें. Let the given expression be e. We are asked to find the value of e equal to 3 sin x minus cos x whole to the power 4 plus 6 sin x plus cos x whole square plus 4 sin to the power 6x plus cos to the power 6x. Let s equal to लिया है, small s equal to sin x और small c equal to cos x लिया. We know that s square plus c square equal to 1. ये कैसे? क्योंकि s क्या है sin x, c क्या है cos x. तो sin square theta plus cos square theta equal to 1 पता है ना. तो वैसे ही sin square x plus cos square x equal to 1. Let's simplify each term of the expression. तो 3 sin x minus cos x. तो कंसिडर दिस फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, तीन टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. तो फर्स्ट टर्म देखो 3 sin x minus cos x whole to the power 4. सो फर्स्ट कंसिडर sin x minus cos x whole square. तो sin x minus cos x का होल स्क्वायर क्या होता है? sin square x plus 2 sin x cos x plus cos square x, a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a square minus 2ab plus b square. Using s square plus c square equal to 1, sin x minus cos x whole square equal to 1 minus 2 sin x cos x, क्योंकि दिस sin square x plus cos square x equal to क्या होता है 1, तो वो 1 minus 2 sin x cos x. Now raise this to the power of 2. Raise this to the power of 2. यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. रेज दिस टू द पावर ऑफ 2 मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो sin x minus cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 minus 2 sin x cos x होल स्क्वायर. तो 1 square minus 2 1 2 into 1 2 sin x cos x plus 2 sin x cos x का होल स्क्वायर. ये 1 minus 2 sin x मतलब a minus b का होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे. a स्क्वायर minus 2ab, a मतलब 1, b मतलब 2 sin x cos x एंड b स्क्वायर 2 sin x cos x का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 1 minus 4 sin x cos x plus 4 sin square x cos square x. So the first term is 3 1 minus 4 sin x cos x plus 4 sin square x cos square x मल्टीप्लाइंग बाय 3 है ना फर्स्ट टर्म में, ये वाला देखो 3, और sin x plus cos x होल टू द पावर 4 क्या निकाला, ये पूरी टर्म वहाँ पे पुट कर दी. दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 sin x cos x प्लस 12 sin square x cos square x. ये होगी फर्स्ट टर्म. अभी सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म यहाँ पे 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. देखो सेकंड 6 sin x plus cos x का होल स्क्वायर, वो ई एक्सप्रेशन की सेकंड है. सो कंसीडर sin x plus cos x होल स्क्वायर. तो ये हो गया sin square x plus 2 sin x cos x plus cos square x. फिर से sin square x plus cos square x इक्वल टू क्या आता है 1, तो 1 पुट कर दे. तो sin x plus cos x होल स्क्वायर इक्वल टू 1 plus 2 sin x cos x. तो देखो इसको मल्टीप्लाइंग बाय 6 कर दो, अपने को sin x plus cos x का होल स्क्वायर ही चाहिए था. सो मल्टीप्लाइंग बाय 6 कर दिया, तो सो द सेकंड टर्म इज 6 1 प्लस मतलब sin x plus cos x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x cos x. तो 6 इसकी जगह ये 1 प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 6 प्लस 12 sin x cos x. दिस इज सेकंड टर्म. सही है. थर्ड टर्म क्या है? 4 sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x. एक्सप्रेशन ई से ली है थर्ड टर्म ई का. वी कैन राइट sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x एज अ एस स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर होल क्यूब. सही है. क्योंकि ये sin टू द पावर 6x को लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन sin टू द पावर 6x को लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर x का होल क्यूब. और sin स्क्वायर x मतलब sin x क्या आता है? एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर क्यूब आ गया. सही है. और प्लस क्या है वहाँ पे cos टू द पावर 6x, वैसे ही cos टू द पावर 6x को कैसे लिख सकते हैं अपन? cos स्क्वायर x का होल क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर का होल क्यूब. सही है. So using the identity, we can write sin to the power 6x plus cos to the power 6x equal to this one. सही है. वही लिखा ये s स्क्वायर का होल क्यूब प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब. यूजिंग द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगे. सो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. सो a इक्वल टू एस स्क्वायर पुट करो और b इक्वल टू c स्क्वायर पुट करो. तो sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये ए बी की जगह क्या पुट किया वहाँ पे एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ए इक्वल टू क्या पुट किया है साइन स्क्वायर एक्स, बी इक्वल टू क्या पुट किया है कॉस स्क्वायर एक्स। तो वैसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, माइनस साइन स्क्वायर टू नहीं यहाँ पे, ओके, ओनली माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी 1, मतलब साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल टू 1 इंटू क्या हो गया साइन टू द पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 4x, फिर से साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी सिंप्लीफाई करेंगे किसको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस टू द पावर 4x को, फिर इसमें पुट कर देंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करें किसको साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, सो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको सॉल्व करके देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा, उसमें ने क्या किया इसमें प्लस आएगा इसलिए इसको माइनस करें, मतलब कैसे हो गया वो देखो, देखो यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे है ना, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। देखो यहाँ पे जो है ना ये साइन टू द पावर 4x है और कॉस टू द पावर 4x है, मतलब अपने को क्या चाहिए साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 4x, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे देखो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगाना, सही है, मतलब इसमें माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस नहीं इंटू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है ना ये वाली टर्म माइनस कर दी, ये आगे ये पूरा का पूरा है ना, ये देखिए यही है पूरा ये, सही यही है ना वो, ऐसे सिंप्लीफाई किया उसको, ओके। तो साइन टू द पावर 4x फिर से नहीं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सब्सटीट्यूट दिस ब्लॉक इनटू द एक्सप्रेशन साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, मतलब इसकी जगह ये साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x है ना, इसके जगह पुट करेंगे क्या पुट करेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। So substitute this back into the expression for sin to the power 6x plus cos to the power 6x, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया ये साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो द थर्ड टर्म इज, ये आ गया, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे ये है ना उसको मल्टीप्लाइंग बाय 4 है, साइन टू द पावर 6x और कॉस टू द पावर 6x तो अपन निकाल दिए, उसको मल्टीप्लाइंग बाय 4 करेंगे, तो थर्ड टर्म इज 4 इंटू देखो ये निकाला हुआ ना साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 6x क्या निकाला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो इसमें पुट कर दिया तो हो गया 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अभी पूरे के पूरे कंबाइन कर देंगे ई में, कंबाइन ऑल द टर्म्स, कंबाइन ऑल द टर्म्स, सही है। तो ई में देखो फर्स्ट टर्म पुट कर दिए, फर्स्ट टर्म कहाँ से ये देखो फर्स्ट टर्म 3 माइनस 12 साइन कॉस एक्स प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेकंड टर्म कहाँ से पुट करेंगे ये 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, थर्ड टर्म का क्या पुट करेंगे ये 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो फर्स्ट टर्म पुट किया, यहाँ पे सेकंड टर्म पुट किया और यहाँ पे थर्ड टर्म। अभी ग्रुप द कांस्टेंट टर्म द sin x cos x टर्म्स एंड द sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x टर्म्स, मतलब ग्रुपिंग करेंगे इसकी किसकी sin x cos x टर्म से और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x टर्म से। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है 3 प्लस 6 प्लस 4, आगे 3 प्लस 6 प्लस 4, उसके बाद sin x cos x यहाँ पे एक नहीं है, मतलब -12 और यहाँ पे +12, -12 sin x cos x प्लस 12 sin x cos x, यहाँ पे प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से आएगा -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, देखो माइनस प्लस दोनों सेम है कैंसिल, दिस इज प्लस माइनस ये भी कैंसिल, बचा क्या 3 प्लस 6 प्लस 4,
परफॉर्म द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ई इक्वल टू क्या आ गया 13 मतलब द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू इज अ 13 तो फाइनल आंसर इज अ 13 अगर एमसीक्यू टाइप में 13 ऑप्शन है तो आप 13 ऑप्शन को टिक करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन